सत्संग करना सीखो। जो सत्संग करना सीखता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए ये भगवान की कथा संपूर्ण व्यथा को मिटा देती है, अनेक पापों को धुल देती है, अनेक कष्टों से दूर ले जाती है भगवान की कथा। इसीलिए भगवान की कथा सच्चे मन से सुननी चाहिए, बहुत सच्चे मन से सुनो। और जो भगवान की कथा सच्चे मन से सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है महाराज। और ये सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाओ। ये सत्संग क्या है? बोले गंगा है। इस गंगा में जो गोता लगाता है तो उसके संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। देखो गंगा दो गंगा हैं। एक गंगा भगवान शिव के जटा से निकली है और दूसरी गंगा भगवान शिव के मुंह से निकली है। और दोनों गंगा भगवान शंकर जी के ही द्वारा उत्पन्न हुई हैं। ध्यान देना, आपके इस नगौली ग्राम में शंकर जी का स्थापना होने जा रहा है। तो भगवान राम जी की कथा कहाँ से उत्पन्न हुआ मालूम है? भगवान राम जी की कथा के प्रथम रचयिता का तुलसीदास जी है। तो कौन है? वाल्मीकि जी? बोले नहीं, वाल्मीकि जी भी नहीं है। तो फिर राम कथा के प्रथम रचयिता कौन है? गणेश जी? बोले गणेश जी भी नहीं है। तो भगवान राम के प्रथम रचयिता का नाम और प्रथम रचनाकार का नाम क्या है? भगवान श्री राम की कथा का प्रथम रचनाकार का नाम, प्रथम कथा वक्ता का नाम भगवान शंकर है। भगवान शिव के द्वारा ही ये भगवान की कथा निकली है। तो श्रोता कौन बना? बोले श्रोता मैया पार्वती बनी है। मैया पार्वती जी ने प्रश्न पूछा है। मैया पार्वती जी ने भगवान भोले शंकर जी से कथा पूछी है, राम जी की कथा पूछी है और भगवान भोले शंकर ने राम जी की कथा गाई है, राम जी की कथा सुनाई है। इसलिए भगवान की कथा कहाँ से निकली है? बोले भगवान शिव के मुंह से निकली है। और ये भगवान राम जी की कथा केवल कथा नहीं है, ये एक प्रकार से राम कथा गंगा है। जैसे गंगा स्थिर नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार कथा भी स्थिर नहीं रहती, ये बहती रहती है। कभी गांव में, कभी शहर में, कभी जिला में, कहीं भी हर जगह राम कथा बहती रहती। सुनिए और भगवान की कथा सुन करके अपने पापों को मिटाइए। यदि जाने अनजाने में यदि हमसे कोई पाप यदि हो गया हो तो वो पाप धुल जाता है। क्योंकि देखो बाहर यदि कचरा यदि जम जाए, बाहर यदि मैल जम जाए तो साबुन लगा लो, पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो, बढ़िया शैम्पू लगा लो तो धुल जाएगा। बाहर यदि कीचड़ लग जाए शरीर पर तो आप साबुन तेल लगा करके छुड़ा सकते हो, लेकिन मन के भीतर यदि मैल यदि जम गया है, मन के भीतर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का यदि कीचड़ यदि जम गया है तो ये कैसे धुलेगा? अंदर तो साबुन जाएगा नहीं, अंदर तो आप कोई सर्फ डाल नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? बोले अंदर यदि कचरा यदि जम गया है तो वो भक्ति रूपी जल ही काम करेगी और भक्ति रूपी जल से अंदर का मैल, अंदर का विकार सब धुल जाएगा। प्रेम भगत बिनु जल रघुराई, अब यंतर मल कबहू न जाई। अंदर का मैल यदि धोलना है तो केवल भगवान की कथा का ही आश्रय लो, भगवान की कथा का ही एकमात्र सहारा लोगे तो आप के संपूर्ण पाप धुल जाएंगे। इसीलिए संतों ने गाया है, अरे सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं।
जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, ये सत्संग की गंगा में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, जो नित्य नहाता है तो क्या होता है, पापी से पापी भी पावन बन जाता है। इसलिए संतों ने गाया है, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। हरि बोल। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए ऋषियों और मुनियों ने यह बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने यह बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। यह वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, यह वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन। हरि बोल। भगवान का सत्संग से बढ़कर और कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है, इसलिए सत्संग अवश्य श्रवण करना चाहिए। और सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। एक बात बता दूं, जिसके घर में सत्संग हो रहा हो, जिसके नगर में सत्संग हो रहा हो, जिसके क्षेत्र में सत्संग हो रहा हो, यदि वो जाकर के व्यक्ति यदि सुन ले तो फिर बाद में उसका सत्संग जो है, जो श्रवण कर लेता है
तो फिर सत्संग श्रवण करने वाले व्यक्ति को फिर उसे तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से दुख और कष्टों का ये इसमें स्थान नहीं, दुख और कष्टों का इसमें स्थान नहीं। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग की गंगा में जो नीत नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। रामचंद्र की जय। तो भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, संपूर्ण क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और भगवान की कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान की कथा अवश्य श्रवण करें। आइए हम आप सभी गुरुदेव, देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु जी की वंदना की है। और गुरु जी की वंदना करते हुए बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सबसे पहले गुरुदेव की वंदना की है। आइए गुरु जी के चरणों में हम आप सभी वंदना करते हुए, जिसके सहारा कोई नहीं होता उसके सहारा गुरुदेव होते हैं, इसलिए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर कथा को विराम देंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया। जय हो। हर युग में प्रभु तुम आए, निज ज्ञान से मोह भगाए। हर युग में प्रभु तुम आए,
तो जन्म जन्म के फेरे, का तो जन्म जन्म के फेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया। जय हो। जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके सहारा श्री सद्गुरुदेव होते हैं। मेरी डोली भंवर में नैया, गुरु आप बन जाओ खेवैया। मेरी डोली भंवर में नैया, गुरु आप बन जाओ खेवैया। मेरी डोली भंवर में नैया, बन जाओ आप खेवैया। मेरी डोली भंवर में नैया, बन जाओ आप खेवैया, बन जाओ आप खेवैया, बन जाओ आप खेवैया। छाए घन घोर अंधेरे, छाई घन घोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। हरि बोल। इसीलिए इस जगत में किसी का सहारा मिले अथवा ना मिले, गुरुदेव का सहारा जिसे मिल जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से
से कभी छिपाओ मत। गुरुदेव से आप एक बात अवश्य कहना, हे गुरुदेव हम भक्ति नहीं जानते, हम पूजा नहीं जानते, हम पाठ नहीं जानते, आप कृपा कर दो तो हम सब कुछ जान जाएंगे। इसलिए गुरुदेव से कभी भी कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए। मैं अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति हमने न जानी। मैं अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। कि ये जग में पाप घनेरे, कि ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया। और ध्यान देना, इस जगत में व्यक्ति को गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु के बिना वो भव से पार जा ही नहीं सकता। गुरु कौन है? जो हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ दे। जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ने वाला जो यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम गुरुदेव है। तो गुरुदेव की कृपा से ही जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ता है। बोलिए सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वंदना करते हुए कहते हैं, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो बिनंची शंकर सम होई, जो बिनंची शंकर सम होई। अब आप बन जाओ मेरे, अब आप बन जाओ मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। गुरुदेव की इतनी बड़ी महिमा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया है और गुरु को महेश कहा गया है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, गुरुदेव की महिमा है क्या? बोले गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। कारण इन तीनों का अलग अलग है। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि गुरुदेव इस संपूर्ण सृष्टि में
जो भी शिष्य बनाते हैं उस शिष्य के अंदर सद्गुणों का निर्माण करते हैं। जैसे ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव का काम क्या है? जीव के अंदर सद्गुणों का निर्माण करना। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। गुरु को विष्णु क्यों कहा गया? गुरु विष्णु का काम क्या है? विष्णु भगवान क्या करते हैं? बोले जगत का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ये बताते हैं जो भी हमने सद्गुण आपको दिया है उस सद्गुणों को पालन कैसे करना है। सद्गुणों को पालन करने की क्रिया जब गुरुदेव जब बताते हैं तो तब गुरुदेव विष्णु की भूमिका अदा करते हैं। और फिर बाद में गुरु को महेश क्यों कहा गया? बोले महेश का नाम शंकर। शंकर जी का काम क्या है? इस सृष्टि का संहार करना। सृष्टि का संहार करने, संहारकर्ता का नाम क्या है? बोले भगवान शिव। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव को शंकर इसलिए कहा गया क्योंकि जीव के अंदर जो भी दुर्गुण होते हैं उस दुर्गुणों का संहार कर देते हैं। इसीलिए गुरुदेव को शिव कहा गया है, गुरुदेव को शंकर कहा गया। तो भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि का पालन करते हैं। और भगवान शिव क्या करते हैं? सृष्टि का संहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव भी ये तीनों क्रिया एक साथ करते हैं। ब्रह्मा बन करके शिष्य के अंदर सद्गुणों का निर्माण करते हैं। विष्णु बन करके सद्गुणों का पालन कैसे करना चाहिए इसे बताते हैं। और सद्गुणों का पालन करते हुए दुर्गुणों का संहार कैसे करना है ये भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मिलती है। तो कहने का भाव ये है सद्गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, देखो गुरु बनाओ जान, देखो एक कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। और गुरु जो जान करके बनाता है तो बाद में पश्चाताप करना नहीं करना पड़ता। जान करके बनाने का मतलब क्या हुआ? गुरुदेव की परीक्षा करना? बोले नहीं, गुरुदेव की परीक्षा नहीं करना। गुरुदेव की तो कभी परीक्षा ही नहीं लेनी चाहिए। गुरुदेव की परीक्षा, संत की परीक्षा और सदग्रंथ की परीक्षा और भगवान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार इसलिए गुरुदेव भगवान की जो परीक्षा लेता है अथवा संत भगवान की परीक्षा जो लेता है, सदगुरु का जो परीक्षा लेता है उसका जीवन में कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। तो गुरुदेव किसे बनाए? तो शास्त्रों में निर्देशन दिया गया है गुरु किसे बनाया जाए। गुरु बनाने का कोई गुरुदेव का कोई लक्षण होता है? बोले हाँ, शास्त्रों में निर्देशन दिया गया है। गुरु का लक्षण क्या है? धर्मज्ञो धर्म कर्ताश्च सदा धर्म परायणा तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु उच्यते। गुरु किसे बनाया जाए अथवा गुरु किसे कहा जाए? बोले गुरु का लक्षण क्या है? बोले धर्मज्ञो, जो धर्म को जानने वाला हो उसे गुरु बनाया जाए। धर्मज्ञो धर्म कर्ताश्च, केवल गुरु धर्म को जाने ही नहीं धर्म को करे भी। धर्मज्ञो धर्म कर्ताश्च, धर्म को जाने भी धर्म को करे भी। और सदा धर्म परायणा, संपूर्ण सृष्टि को धर्म से परायण कर दे, संपूर्ण सृष्टि को धर्म से युक्त कर दे अथवा धर्म स्वयं करे भी औरों लोगों से कराए भी। ये किसका लक्षण है? बोले गुरुदेव का लक्षण है। धर्मज्ञो धर्म कर्ताश्च सदा धर्म परायणा और तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु उच्यते। गुरुदेव को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है गुरु, और जब आप उसे गुरु बनाओगे तो वो कभी भी जो है अशास्त्रीय काम न करेगा न करने को कहेगा। इसीलिए शास्त्र को जानने वाले गुरुदेव को ही गुरु बनाना चाहिए। इसलिए धर्मज्ञो धर्म कर्ताश्च सदा धर्म परायणा तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु उच्यते। देखो गुरु अवश्य बनाना चाहिए। देखो राम जी ने भी गुरु बनाया और कृष्ण ने भी गुरु बनाया।
राम जी नहीं गुरु बनाते काम चल जाता। क्यों? क्योंकि राम जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। और भगवान कृष्ण भी यदि गुरु नहीं बनाते तो काम चल जाता, लेकिन भगवान कृष्ण भी गुरु बनाए। भगवान राम ने गुरु किसको बनाया? बोले भगवान राम जी ने गुरु बनाया गुरु वशिष्ठ जी महाराज को। और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बनाया किसको? शांदीपनी जी महाराज को। इन दोनों ने गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना सच्चा ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसीलिए राम जी महाराज ने ये शिक्षा दी है कि हम भले ही भगवान हैं, हम भले ही ब्रह्म हैं, लेकिन हमने भी गुरु बनाया, आप भी गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु किन, और तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के आगे आधीन हो जाते हैं ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी। इसीलिए गुरुदेव की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान की वंदना की है। बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वास्तव में गुरु वही है जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसीलिए गुरु में दो अक्षर है, गुकारो अंधकारोस्ति रुकारो तन निरोधक। जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरुदेव की बहुत बड़ी महिमा है। आज की कथा को हम आप सभी यहीं पर विश्राम देते हैं, और कल की कथा हम आप सभी सती प्रसंग श्रवण करेंगे। भगवान शिव के चरित्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान राम की कथा में सबसे पहले शिव जी की कथा आई है। इसलिए कल शिव चरित्र की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में आइए। श्री राम चरित मानस की ये है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम चरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम चरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम चरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम चरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम चरित मानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये
प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है तार। जय हो। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री रामचंद्र की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चरितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की